जन्म पर्व का समय निकट आता जा रहा है। सभी कोई अपने अपने तरह से जन्म पर्व की तैयारी में लग गए हैं। यीशु ख्रिस्त का आगमन समस्त संसार में, मानव जाति में और विशेषकर ख्रिस्तीय समुदाय में होने वाला है। ख्रिस्तीय समुदाय में अलग ही तरह की उत्सुकता है। सभी कोई यीशु ख्रिस्त का स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तैयारी के समय हम यूहन्ना बपतिस्ता को याद करते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 में यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हम पढ़ते हैं। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, घाटियाँ भर दी जाएं, पहाड़ और पहाड़ियाँ समतल की जाएं, टेढ़े मेढ़े रास्ते और उबड़ खबड़ रास्ते सीधे की जाएं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, कलीसिया प्रत्येक ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए आगमन के समय की तैयारी के लिए 4 सप्ताह समर्पित करती है। और इस 4 सप्ताह की तैयारी के समय में हम अपने बारे में चिंतन करते हैं, ईश्वर के बारे में चिंतन करते हैं, एक दूसरे के बारे में चिंतन करते हैं। हम इस तैयारी के समय अपने बारे में, अपने कमजोरियों के बारे में, जीवन की अच्छाइयों के बारे में हम चिंतन करते हैं और जानते हैं कि मेरी स्थिति ईश्वर के सामने क्या है। और अपने बारे में जानते जानते हम ईश्वर के बारे भी बहुत सारे बातों के बारे में जानते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता अपने घोषणा में कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, सांकेतिक भाषा में वे कहते हैं कि घाटियाँ भर दी जाएं। ये घाटियाँ हमारे जीवन में कौन सी हैं? ये घाटियाँ संकेत है। जहाँ घाटी के बारे में हम सोचते हैं, जहाँ लोगों का वास कम होता है, सुनसान जगह, हर तरह का आतंक छाया, अकेले गुजरना डर और भय से खाली नहीं, ऐसे जगह के बारे में हम चिंतन करते हैं। ये घाटियाँ भर दी जाएं, यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं। हमारे जीवन में ये घाटियाँ कैसे हैं? ईश्वर ने हमें बनाया अपना प्रतिरूप। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27। ईश्वर ने हमें जीवन दिया। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में तो हम पाएंगे माता पिताओं से हमने जीवन पाया, और इस जीवन में जब ईश्वर अपनी आत्मा भेज देता है तब हम एक जीवित तत्व बन जाते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए ये वचन हमें याद दिलाता है कि हम ना सिर्फ शरीर हैं बल्कि हमारी आत्मा भी है, और इसलिए दोनों की तैयारी अत्यंत आवश्यक है। हमारे जीवन में ये घाटियाँ क्या हैं? हमारे जीवन में घाटियाँ तब पैदा होती है जब हमारे जीवन में पाप आता है। ईश्वर ने हमें बनाया, आदम वाटिका में रखा, जहाँ हर तरह की चीज़ें सुरक्षित थीं, और वहाँ रहकर हम मानव जाति आनंद मनाते थे। लेकिन जब उनके जीवन में पाप का आगमन होता है, वे पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। ये घाटियाँ हमारे पाप का चिन्ह है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, विपत्ति पापी का पीछा करते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, ये बाइबल के वचन हमें दिखाते हैं कि पाप हमारे जीवन में ये घाटियाँ हैं, और जब हम अपने आत्मा को पापों से शुद्ध करते हैं तब हम सच्चे अर्थ में ईश्वर के आगमन की तैयारी करते हैं।
और इसीलिए बाहरी तैयारी के साथ साथ हम प्रत्येक जन को आध्यात्मिक तैयारी की आवश्यकता है। जब हम आंतरिक रूप से हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, पापों से मुक्त हो जाती है, तब हमारे जीवन में सच्चे अर्थ में ईश्वर का आगमन होता है। तो आइए हम पापों के लिए पश्चाताप करें और पाप स्वीकार करें और अपने जीवन के उन बुरी आदतों को, पापों को त्यागने का प्रयत्न करें। और जब हम त्यागेंगे तब हमारे जीवन में सच्चे अर्थ में हम यीशु ख्रिस्त का स्वागत कर पाएंगे। वर्ष 2024 का ये तैयारी का काल, आगमन का काल, हम प्रत्येक जन के लिए प्रभु यीशु को स्वागत करने का एक शुभ अवसर है। और इसीलिए हम इस अनुभव को, ईश्वर की उपस्थिति की अनुभव को, आदम बाग के अनुभव को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकें, हम सच्चे अर्थ में ईश्वर से एक हो सकें, यही हम प्रत्येक दिन के लिए संदेश है। मैं आज आप सबों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा ईश्वर आपके बीच आए और आप प्रत्येक जन को अपनी उपस्थिति द्वारा पवित्र करें, ताकि आपका जीवन सच्चे अर्थ में यीशु ख्रिस्त के साथ एक हो जाए, शांति, प्रेम और आनंद का हम अनुभव कर सकें। आमीन।